प्यारे बच्चों, क्लास 8 में अध्ययनरत बच्चों के लिए जिनको क्लास 9, 10th, 11, 12th तक कम से कम 48,000 छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, वो भी झारखंड सरकार के द्वारा। तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो आपका 22 जनवरी 2023 को होने वाला है। इसी का आवेदन जो आप करेंगे, अप्लाई करेंगे, उसका आवेदन प्रपत्र जारी कर दिया गया है, जिसे आप भर कर इसके परीक्षा को पास करके 48,000 रुपया स्कॉलरशिप पाने के हकदार हो सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बच्चों तक यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि और भी बच्चे लाभान्वित हो सके। आप लोग देख सकते हैं, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड सरकार का है। इसका नाम है आपका राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना 22-23। ये विज्ञप्ति संख्या 72/2022 का है। कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए यहाँ लिखा हुआ एतद द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक मतलब आरडीडी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी डीओ, सभी राजकीय राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2022-23 का आयोजन दिनांक 22 जनवरी 2023 को किया जाना है। मतलब जो परीक्षा होगा वो कब होगा? 22 जनवरी 2023 को। तो इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र वेबसाइट www.jc.jharkhand.gov.in/jc पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। मतलब जो आपको आवेदन पत्र भरना है इसका, वो आपको इस वेबसाइट पर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना NMMSS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DBT के माध्यम से वर्ग 9 से वर्ग 12 तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। मतलब कक्षा 8 में एग्ज़ाम लिखना है और कक्षा 9 से इसका छात्रवृत्ति आपको उपलब्ध होना शुरू हो जाएगा और वो कक्षा 12 तक मिलेगा। एक साल में 12,000 रुपये मिलेंगे और टोटल आपको 4 साल में 48,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसके लिए क्या पात्रता होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए? तो झारखंड राज्य में अवस्थित राजकीय राजकीयकृत प्रोजेक्ट एवं अल्पसंख्यक विद्यालय में नामांकित एवं अध्ययनरत वैसे छात्र छात्रा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2022-23 में सम्मिलित होने के पात्र होंगे जो क्या है, शैक्षणिक सत्र 21-22 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। मतलब इसको भरने की योग्यता क्या होनी चाहिए? तो 7वां क्लास जो है वो कम से कम 55% अंकों से पास होना चाहिए। साथ ही अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु अंकों में 5% की छूट होगी। मतलब ST SC के लिए 50% 7th क्लास पास करना अनिवार्य होगा, जबकि जनरल या OBC के बच्चों के लिए 55% अंक से 7वां क्लास पास होना होगा। फिर है जिनके माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 3.5 लाख मतलब 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं हो। मतलब उनको क्या होगा, आय प्रमाण पत्र भी देना होगा। और अभिभावक या माता पिता का आय सालाना कितना होना चाहिए? तो 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा है केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने, खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है के छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। मतलब जो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ते हैं या सैनिक विद्यालय में पढ़ते हैं, जहां आवासीय सुविधा होता है, जहां उनको रहने खाने पीने सारा सुविधा मिलता है, वैसे बच्चे इसके पात्र नहीं होंगे।
फिर आरक्षण, इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमान्य आरक्षण नियमावली के अनुरूप दे होगा। अच्छा, इसमें परीक्षा शुल्क क्या लगेगा? तो परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार से है जो ऑनलाइन आवेदन के क्रम में ही लिए जाएंगे, मतलब ऑनलाइन पेमेंट ही करना है। समान कोटि के अभ्यर्थियों द्वारा 250 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 125 रुपये लगेंगे। परीक्षा पद्धति एवं पाठ्यक्रम क्या रहेगा इसका? तो इस परीक्षा का कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। इस परीक्षा का उद्देश्य प्रतिभावान विद्यार्थियों का पता लगाना है। इस परीक्षा में प्रश्न पत्र राज्य सरकार के विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले वर्ग 7 एवं 8 के स्तर के होंगे, मतलब 7वां और 8वां क्लास में जो आपका क्लास में पढ़ाया जाता है जो सब्जेक्ट, उसी से आपके सारे प्रश्न रहेंगे। यह परीक्षा OMR सीट पर ली जाएगी, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन रहेंगे और आपको OMR सीट पर इसका आंसर देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल, मनीष रजिस्ट्रेशन करने का डेट कब है? 29/10/2022 से 29/11/2022 तक, मतलब 1 महीना का समय दे रहा है आपको। और DO द्वारा अप्रूव होगा 11/11/2022 से 3/12/2022 तक। डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन कब है? तो 22 जनवरी 2023 को 10 बजे से 1 बजे तक होगा और 30 मिनट एक्स्ट्रा फॉर विजुअल चेंज्ड। फिर टेस्ट टाइप क्या है? तो पेपर 1 होगा और फिर पेपर 2 भी हो उसका। नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। फुल मार्क्स आपका रहेगा 90 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 90 मार्क्स का रहेगा। और क्वालिफिकेशन मार्क्स में, मतलब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 40% जनरल के लिए और 32% ST/SC बच्चों के लिए लाना है। मतलब कि अगर 90 नंबर का होगा एग्ज़ाम तो उसमें 40% पास होने के लिए जनरल को BC1 और BC2 को चाहिए, जबकि 32% पास होने के लिए आपको ST/SC को चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र, मतलब कक्षा 8 में तो फॉर्म अप्लाई करेंगे, एग्ज़ाम लिखेंगे और पास कर जाएंगे। उनको छात्रवृत्ति कब से मिलेगा? तो कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में मिलेगा, मतलब कक्षा 9 से इसका छात्रवृत्ति शुरू हो जाएगा। के दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। मतलब कक्षा 9 में जाएंगे तो उनको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जाकर आवेदन करना होगा। फिर कक्षा 10 में जाएंगे तो फिर आवेदन करना होगा, मतलब प्रत्येक साल आपको आवेदन करना होगा। आवेदन नहीं करने की स्थिति में उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा एवं वे छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। मतलब केवल आवेदन करना, फिर परीक्षा आपको देने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वहाँ ऑनलाइन जाके अपना फॉर्म फिलअप कर देना है, अपना सारा डिटेल उसमें डाल देना है और वो आपको प्रत्येक साल करना है। और ये जानकारी आपको कहाँ से मिलेगी? तो अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से या जिला शिक्षा पदाधिकारी से आपको ये जानकारी मिलेगी कि हमको आवेदन कब अप्लाई करना है, या पत्र पत्रिका या फिर जैक के वेबसाइट पर भी ये सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। इसके लिए परिषद जिम्मेदार, अगर आपका छूट गया, अगर कोई साल आप आवेदन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाधा रहित छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्रा का आधार नंबर का होना एवं बैंक खाते के साथ सीडिंग होना आवश्यक है। मतलब जो आपका आधार नंबर है वो बैंक खाता से लिंक्ड होना चाहिए। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि वे छात्र छात्राओं का आधार बनवाने में सहयोग करेंगे। असुविधा की स्थिति में, किसी भी प्रकार की असुविधा की स्थिति में झारखंड अधिवक्ता परिषद रांची झारखंड के टोल फ्री नंबर, ये नंबर है, या फिर छात्रवृत्ति कोषांग का ये ईमेल आईडी है, इससे आप संपर्क कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक साल आप इनसे भी सूचना ले सकते हैं कि इसका कब आवेदन करना होगा हमको सर, तो वे आपको बताएंगे। तो ये थे 48,000 प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए सुनहरा अवसर। जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके लिए ये सुनहरा अवसर है, ताकि पैसा पढ़ाई में बाधा ना बने, इसके लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। तो मिलते हैं हम फिर इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक ले आज्ञा दीजिए। बाय बाय।